उत्तम सोच धर्म की जय। अयोध्या नगरी में एक सुरेंद्र दत्त था। वह प्रतिदिन 10 दीनारों से, अष्टमी को 16 दीनारों से, अमावस को 40 दीनारों से और चौदस को 80 दीनारों से भगवान की पूजा करता था। प्रतिदिन पात्रों को दान देता तथा सील का पालन करता था और उपवासों को भी करता रहता था। किसी समय धन कमाने के लिए जलमार्ग से 12 वर्ष के लिए जाने लगा। तब वह अपने मित्र रुद्रदत्त को बहुत सा धन देकर पूर्ववत जिन पूजा आदि करने को कहकर अब चला गया। रुद्रदत्त धन पाकर लोभ में आकर उस धन को जुआ पर स्त्री सेवन आदि व्यसनों में समाप्त कर चोरी करने लगा। किसी समय कोतवाल द्वारा मारा गया और नरक में चला गया। वहां से निकलकर महामच्छ हुआ, फिर नरक गया। शार्दूल हुआ, नरक गया। गरुण हुआ, नरक गया। सर्प हुआ, नरक गया। भील हो गया। पुनः असंख्य भवों तक त्रस स्थावर में भटकता रहा। पुनः कुछ पाप कर्म के मंद होने पर एक दरिद्र ब्राह्मण के पुत्र हुआ। उसका नाम गौतम था। पाप से सर्व कुल के क्षय हो जाने पर भीख मांगता फिरता था। बहुत ही दुखी था। एक दिन आहार के लिए ग्राम में जाते हुए समुद्रसेन मुनिराज को देख कौतुक से उनके पीछे लग गया। वैश्रवण सेठ के यहाँ मुनि का आहार हुआ। सेठ ने उस बालक को भी भरपेट भोजन करा दिया। पुनः वह गौतम मुनि के आश्रम में पहुंचा और बोला, आप मुझे अपने जैसा बना लीजिए। मुनिराज ने उसके वचन सुनकर भव्य समझकर कुछ दिन अपने पास रखा। तदंतर उसे संयम ग्रहण करा दिया। उसने गुरु भक्ति, संयम और तपश्चरण के बल से अनेकों रिद्धियां प्राप्त कर लीं। आयु के अंत में उपरिम ग्रैव्यक में अहिमिंद्र हो गए। देखो, धर्म की संपत्ति के भक्षण से उसने कितने दुख उठाए तथा एक बार की गुरु संगति ने उसे अहिमिंद्र बना दिया। इस उदाहरण को देखकर व्यसन और धर्म के धन से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो मुनि के पसीने और धूलि के मैल से लिप्त शरीर के होने पर भी ग्लानि नहीं करते हैं, वे ही अपने कर्म मैल को धो डालते हैं। भूमि से निकला हुआ जल शुद्ध है। पतिव्रता स्त्री पवित्र है। धर्म में तत्पर राजा भी पवित्र है और ब्रह्मचारी गण सदा ही पवित्र रहते हैं। यही कारण है कि दिगंबर मुनि स्नान नहीं करते हैं। यह उनका एक मूल गुण कहा गया है। श्रावक स्नान आदि से व्यवहार शुद्धि करते हैं और धर्म के द्वारा आत्मा की भी शुद्धि करते हैं। तृष्णा रूप अग्नि को संतोष रूपी जल से ही बुझाया जा सकता है। जो ग्रहण करने की इच्छा करने वाले हैं वे नीचे गिरते हैं और जो निष्प्रय रहते हैं वे ऊंचे उठते हैं। देखो, तराजू के 2 पड़ले में से एक में कुछ भार होता है, वह नीचे जाता है और हल्का पड़ला ऊपर उठ जाता है। इन सब उदाहरणों को समझकर अपनी आत्मा को शौच धर्म के द्वारा पवित्र शुद्ध बनाना चाहिए। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। जय जिनेन्द्र।